हेलो चैंपियंस, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लासेस बाय डॉक्टर महक गुलजार। आज के इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के एक समरप वीडियो देखेंगे, समरप लेक्चर देखेंगे। पिछला आपने जितने भी वीडियोस देखी हैं उसका क्रक्स देखेंगे। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं एक बार इस चैप्टर को ज़रूर, इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। आपका वो वन शॉट वीडियो में सारा कुछ यहाँ पे कंपाइल हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसी वीडियो के एंड में हम कुछ MCQ टाइप करेंगे। उस MCQ टाइप से मैं सब्जेक्टिव भी आप लोगों को बताऊंगी कीवर्ड्स किस तरीके से लिखने हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो टिल द एंड और वो क्वेश्चन ज़रूर सब ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विथ द क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और एंजियोस्पर्मिक प्लांट। व्हाट डू यू मीन बाय एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स दैट हैव फ्लावर एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर को हमने क्या बोला था? एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट, अच्छा, फ्लावर के अगर पार्ट्स को हमने डिवाइड किया तो दो टाइप में डिवाइड किया था, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। सो फ्लावर कम्स अंडर योर एसेंशियल पार्ट, राइट। सो एसेंशियल पार्ट में जो फ्लावर है ये हम यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं, बायसेक्सुअल भी बोलते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया? मोनोशियस। बायसेक्सुअल का मतलब क्या हो गया? डायोशियस, ठीक है। आ जाओ, तो अब हम बात करेंगे कार्पल के बारे में एंड स्टेमन के बारे में, ठीक है। चलो, कार्पल क्या हो गया? दिस इज योर फीमेल पार्ट। कार्पल इज योर फीमेल पार्ट। इफ यू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज योर कार्पल, ठीक है। ये आपका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ठीक है। और ओव्यूल वो पार्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट था आपका? यहाँ पर एग। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट था? एग, विच इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल का मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है आपका? मेगास्पोर। दिस इज योर एग, ये आपका एग है। तो दिस कांट बी सेड, सॉरी, ये एग नहीं होगा, ठीक है। ओव्यूल के अंदर एग बनता है और एग किससे बनता है? मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल्स कहां से आया था बेटा? न्यूसेलस से। न्यूसेलस से, ये बात याद रखनी है। एक बार ब्रशअप देती हूँ, ध्यान से समझो। ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर आपका एक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। न्यूसेलस के कुछ सेल्स अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे एज मेगास्पोर मदर सेल। दीज मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस, राइट। और मियोसिस से क्या बनाएंगे? मेगास्पोर्स बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 4 बनाएंगे। लेकिन उन 4 में से 3 क्या हो जाते थे? डिजनरेट हो जाते थे और एक फंक्शनल बचता था। दैट फंक्शनल मेगास्पोर अंडरगोस 3 सक्सेसिव माइटोसिस टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज। क्लियर? तो यहाँ पर आपका क्या बन गया? आपका एग बन गया। दिस एग इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोर, ठीक है। पूरा आपका फीमेल पार्ट समझ में आ गया? ये कंप्लीट है आपका फीमेल पार्ट। चलो, नेक्स्ट इज योर मेल पार्ट, विच इज योर स्टेमन। इफ यू रिमेंबर दिस वाज योर स्टेमन। ये कलर नजर आ रहा है? यस, स्टेमन। इनको हमने क्या बोला था? एंथर, और दिस वाज कॉल्ड एज फिलामेंट, ठीक है। एंथर वो जगह है जहां पर क्या बनते थे आपके? माइक्रोस्पोर्स। जो क्या बनते थे? माइक्रोस्पोर्स। ये रहे आपके माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर्स को हमने क्या बोला है? पोलन ग्रेन। एंथर वो जगह है जहां पर आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स को हमने दूसरा नाम क्या दिया था? माइक्रोस्पोर। तो पोलन सैक कह लो या फिर उसको एंथर कह लो, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम इज योर ओव्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट। मेगास्पोरेंजियम is your ovule, microsporangium is your pollen sac, और it can be called as anther. इसमें pollen sac में एक cells होता है which are called as microspore mother cell. These microspore mother cell will undergo meiosis, which is also called as a reductional division. Ploidy becomes N. इसकी ploidy क्या होगी? 2N होगी। meiosis करके आपके पास क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर। ploidy क्या होगी? N. क्लियर? दोबारा समझो। स्टेमन, स्टेमन का एक पोर्शन एंथर, एंथर और पोलन सैक. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम. द सेल्स ऑफ दिस माइक्रोस्पोरेंजियम will undergo
some cells will form themselves as microspore mother cell. These microspore mother cell will undergo meiosis to form microspores. इतना क्लियर है सबको? These microspores. अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है बेटा, एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ही मेगास्पोर बनेगा, फिर यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या हो गए, डीजनरेट हो जाते हैं, और यहाँ पर के सारे क्या होंगे, फंक्शनल होंगे। दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान से समझो बेटा। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, मेगास्पोर्स बनाएगा, लेकिन कितने मेगास्पोर, एक, तो एक मियोसिस से एक एग बन रहा है। वेयरएज मेल के केस में माइक्रोस्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस हो रही है तो कितने पोलन ग्रेन्स बनाएगा, 4 पोलन ग्रेन्स बनाएगा। तो यहाँ पर एक फीमेल में एक मियोसिस से एक एग, मेल में एक मियोसिस से 4 पोलन ग्रेन्स। मेक श्योर आप ये बात याद रखेंगे, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, ये तक क्लियर हो गया। अभी तक हम बात कर रहे थे आपके क्या बन गए, मेगास्पोर्स बन गए, माइक्रोस्पोर्स बन गए, ठीक है? मेगास्पोर और उसकी माइक्रोस्पोर के जो स्ट्रक्चर है हम क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे, सो वो भी आपका रिवाइज हो जाएगा। फर्दर ये फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज योर एम्ब्रियो सैक व्हिच इज योर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ठीक है? मेल गैमेटोफाइट, चलो, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है? दिस इज अ मेल गैमीट, दोनों की फ्यूजन होगी, 2 मेल गैमीट्स आएंगे। यहाँ पर हमेशा आपको अगर याद है, पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर हमने 2 सेल्ड पढ़ा था। 2 सेल्ड क्या कर सकता है, पॉलिनेशन कर सकता है। 2 सेल्ड क्या कर सकता है, पॉलिनेशन कर सकता है। और जो 3 सेल्ड स्ट्रक्चर है वही क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है? 3 सेल स्ट्रक्चर में से 2 मेल गैमीट्स फ्यूज करेंगे। अब यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन में क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो, दिस इज अ फीमेल गैमेटोफाइट, 3 ऊपर एंटीपोर्टल्स, 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई, 1 एग एंड 2 सिनर्जिड्स। 1 मेल गैमीट फ्यूजेस हेयर, यहाँ पर फ्यूजन होता है, विच इज कॉल्ड एज सिनगैमी। मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ये देखो, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, दिस इज कॉल्ड एज सिनगैमी, ठीक है? दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर, ये चीज, ट्रिपल फ्यूजन, सेकेंडरी न्यूक्लियस इज योर पोलर न्यूक्लियाई, दिस इज योर पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है? सेकेंडरी न्यूक्लियस और एज वेल एज योर मेल गैमीट। ये रहा एक और मेल गैमीट, यहाँ से जा रहा है, ये देखो, दूसरे कलर से बनाओ, एक सेकंड, एक ये और एक ये, ठीक है? इसकी प्लॉइडी क्या होती है, 2n। मेल गैमेट की प्लॉइडी क्या होगी, n, तो क्या बन गया ये 3n, ठीक है? ये अल्टीमेटली क्या बना रहा है आपका, एंडोस्पर्म, और सिनगैमी से क्या बन रहा है, जाइगोट, ठीक है? जाइगोट की प्लॉइडी 2n, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी 3n। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या बोला था कि पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले होगी फर्स्ट, उसके बाद जाइगोट डेवलप करेगा। जाइगोट अल्टीमेटली क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक है? और यहां से आपका, ये लिख लिया सबने, हटा दूं, ठीक है? ये देखो अगेन, जाइगोट बन गया था, एंडोस्पर्म बन गया। जाइगोट किसके पीछे बना है, मेल गैमीट प्लस एग, मेल गैमीट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियाई और पोलर न्यूक्लियाई, प्लॉइडी 3n, 2n से क्या बनेगा, सीड, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड। सीड आपने 2 टाइप के पढ़े थे हमने, मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। सीड की जर्मिनेशन हुई, अगेन इट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। वेयरएज जो एंडोस्पर्म है इस जाइगोट को क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पूरे प्लांट साइकिल में गिव मी 2 स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, पूरे प्लांट में
पूरे प्लांट के स्ट्रक्चर में, पूरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, इफ आई एम सेइंग कि गिव मी 2 स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू अनदर स्ट्रक्चर, तो एक तो हो गया आपका एंडोस्पर्म दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग zygote दैट अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द सीड, लेट इट बी मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड। एंडोस्पर्म तो न्यूट्रिशन ही प्रोवाइड करेगा। एंड द सेकंड वुड बी यहां पर पोलन सैक का स्ट्रक्चर, अगर आप लोगों को याद है तो स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा था, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर्स एंड देन टेपिटम। तो जो हमने टेपिटम पढ़ा था, ये टेपिटम क्या कर रहा है, कहाँ गया, इसको न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड कर रहा है, डेवलपिंग पोलन सैक को क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। तो हमने 2 स्ट्रक्चर्स ऐसे पढ़े हैं जो खुद से किसी और स्ट्रक्चर को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नरिशमेंट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर एवरीवन, पूरा चैप्टर समझ में आ गया है? ओके, चलो बेटा नेक्स्ट चीज जो हमने पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट लगी थी मुझे, जिसके मुझे लग रहा था कि डाउट्स होंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है, दिख रहा है बेटा सबको, ये थोड़ा सा बड़ा कर देते रुक, अब ठीक है, ओके। अब कि कौन सा स्ट्रक्चर की प्लॉइडी क्या होगी, ठीक है। तो स्पोरोफाइट मींस प्लॉइडी क्या है इसकी, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड बेटा ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर मैं सीबीएसई की बात करूं आपकी, तो 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं कि व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर दे दी है, इसकी प्लॉइडी क्या होगी, या मार्क एबी से भी क्वेश्चन करेंगे मैं ऐसा कि मार्क एबीसी और इस सब की प्लॉइडी बता दो साथ में, ठीक है। तो आपको फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर दे दिया है, पूछ ले प्लॉइडी ऑफ योर एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, और प्लॉइडी ऑफ योर चलाजल एंड और न्यूसेलस और माइक्रोपाइलस सेल्स, ठीक है। तो हर एक की प्लॉइडी आपको पता होनी जरूरी है। सो गो थ्रू दिस स्लाइड्स वंस, ठीक है। ज़ायगोट की प्लॉइडी, एम्ब्रियो की प्लॉइडी, देखो ज़ायगोट की तो प्लॉइडी में पता है 2n है, और 2n से एम्ब्रियो बन रहा है, तो ये भी क्या होगी 2n होगी। सिंपल फंडा, ये तो बहुत क्लियर है कि ज़ायगोट की प्लॉइडी क्या है 2n है, तो और एम्ब्रियो किससे बन रहा है, ज़ायगोट से बन रहा है, तो उसकी प्लॉइडी भी क्या होगी 2n होगी। नेक्स्ट, अभी रेडिकल, प्यूम्यूल, कॉटिलिडन, ये तीनों के तीनों आपके कहाँ हैं, सीड में आते हैं, और सीड अल्टीमेटली किससे डेवलप हो रहा है, अगेन ज़ायगोट से, तो इसकी प्लॉइडी क्या होगी 2n होगी। रेडिकल वो पार्ट है बेटा जो आगे जाके रूट बनाता है, प्यूम्यूल वो पार्ट है जो आगे जाके शूट बनाता है, और एक कॉटिलिडन्स क्या है, दीज आर द रिजर्व मटेरियल ऑफ फूड, रिजर्व मटेरियल ऑफ फूड, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अच्छा बेटा रेडिकल, अगर मैं मोनोकॉट की बात करूँ ना, तो रेडिकल के ऊपर इस तरीके से ऐसी कवरिंग पड़ी थी हमने, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज कॉलियोराइजा, ठीक है, कॉलियोराइजा। कैसे याद रखोगे, आर आ रहा है इसमें और रूट में भी आर आता है। ऐसे ही अगर मैं पिम्यूल की बात करूं तो पिम्यूल के ऊपर भी ऐसे कवरिंग है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कॉलियोपेप्टाइल, दैट इज कॉल्ड एज कॉलियोपेप्टाइल। P for पिम्यूल, P for पेप्टाइल, ऐसे याद करके करना है। These are the coverings that to protect the outermost cell, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ग्रोथ होनी है, यहाँ से ग्रोथ होनी है, यहाँ से ग्रोथ होनी है, तो इन सेल्स को टीयर और शेयर से प्रोटेक्ट करने के लिए कवरिंग होती है जनरली। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लिया सबने, आ जाओ नेक्स्ट, न्यूसेलस, ठीक है। न्यूसेलस, न्यूसेलस वो रीजन था जो कहां प्रेजेंट था आपका, माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, इट वाज प्रेजेंट इन मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। इस न्यूसेलस से क्या होता था, आपके मेगास्पोर मदर सेल बनते थे, मेगास्पोर मदर सेल, और मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर्स बनते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो रही है, मियोसिस हो रही है। तो मियोसिस से पहले हमेशा क्या होगा, 2n स्टेज होगी, ठीक है, 2n स्टेज होगी। तो ये हो गया आपका 2n। इंटेग्यूमेंट्स क्या थे, मेगास्पोर मदर सेल का अगर आपको स्ट्रक्चर ये याद है तो ये आपके आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट जो आगे जाके सीट कोट बनाते हैं, टेग्यूमेंट टेस्टा, राइट। तो इनकी भी प्लॉइडी क्या होगी, 2n। इनकी भी प्लॉइडी क्या है, 2n। माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n, मेगास्पोर मदर सेल 2n। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, मियोसिस करते हैं और मियोसिस करके फिर वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये बात याद रखनी है, फिर वो आगे जाके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। नेक्स्ट, ओवरी की वॉल, फ्रूट वॉल, कार्पल, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पेटल्स और सेपल्स, कैलेक्स एंड कोरोला, उनकी प्लॉइडी क्या है, दे आर आल्सो डिप्लॉइड्स। स्टेमन डिप्लॉइड, क्लियर है। लीफ, रूट सिस्टम, सब क्या है आपके, डिप्लॉइड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट में तो कम ही है, ठीक है, गैमेटोफाइट में तो बहुत कम है। देखो, माइक्रोस्पोर ऑल्सो कॉल्ड एज पोलन ग्रेन, हैप्लॉइड। ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल इज अ वेजिटेटिव सेल, ट्यूब सेल इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव सेल। ये भी क्या होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि माइक्रोस्पोर से तो ये बन रहे थे। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर आप लोगों को याद दिला दूं, आउटर लेयर इज एक्साइन, इनर लेयर इज एंटाइन, वेजिटेटिव, जनरेटिव। यही वेजिटेटिव सेल क्या बना लेता था आपका, मेल गैमीट, राइट। तो एक सेल से ही, एक ही माइक्रोस्पोर से ये स्ट्रक्चर बन रहा है। इसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड है तो इसकी प्लॉइडी भी क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, इधर इन वेजिटेटिव और इधर इन जनरेटिव। नेक्स्ट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैप्लॉइड, मेगास्पोर हैप्लॉइड, एम्ब्रियोसैक हैप्लॉइड, सिनर्जिड्स, एंटीपोडल एग, पोलोन्यूक्लियाई। पोलोन्यूक्लियाई को देखो क्या लिखा है, क्योंकि इस केस में सेल फ्यूज्ड होता है, सेल फ्यूज्ड और बट न्यूक्लियाई डिफरेंट होते हैं, न्यूक्लियाई सेपरेटेड। बेटा इसमें जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाई पोलर न्यूक्लियाई इज n+n, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई पोलर न्यूक्लियाई इज n+n, बिकॉज पोलर न्यूक्लियाई में द सेल्स इज फ्यूज्ड बट द न्यूक्लियाई आर सेपरेटेड, ठीक है। डाइकैरियन स्टेज होती है अगर हम बोले तो, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होगा n+n, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं, पोलन ग्रेन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, मेगास्पोर, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसैक का कोई भी स्ट्रक्चर हो जाए, चाहे वो सिनर्जिड्स हो जाएं, एंटीपोडल्स हो जाएं, ठीक है, वो सारे के सारे सेल्स। अच्छा, इसमें एक फिलिफॉर्म अपैरेटस होता है, फिलिफॉर्म अपैरेटस की प्लॉइडी क्या होगी बेटा, उसकी प्लॉइडी डिप्लॉइड होगी, वो हैप्लॉइड नहीं होगा, ठीक है। दैट इज अ स्ट्रक्चर दैट इज नॉट फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ योर मेगास्पोर। वो स्ट्रक्चर बनता है, प्लांट बनाता है, ठीक है, लेकिन उसकी वो आपका फीमेल गैमीट नहीं बना रहा है, ठीक है। तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉइड होगी। आई होप ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइडी का जो कंसेप्ट है आपका कि कौन से डिप्लॉइड्स होंगे कौन से हैप्लॉइड्स होंगे, ये आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, क्लियर। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, आ जाओ। चलो फाइन, चलो आगे। आई होप सो इट्स विजिबल, चलो ठीक है। चलो अब मैं आपको एक फिगर दिखाऊंगी और उस फिगर में आपको मुझे कुछ स्ट्रक्चर्स बताने हैं, ठीक है। ABCD मैंने मार्क कर रखा है, उसके कुछ स्ट्रक्चर्स बताने हैं। आ जाओ, देखो हो गया। चलो देखो, ए स्ट्रक्चर
बी एंड सी। बेटे थोड़ा सा अगर ब्लड नजर आ रहा है तो प्लीज एक बार देख लेना राजे, ठीक है। ये आपका जाइगोट है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जाइगोट। जाइगोट ने डिवीजन करी है माइटोसिस, ठीक है। दो टाइप के सेल्स बनाता है, एक बेसल सेल्स, बेसल सेल्स, बेटा मैं बोल भी रही हूँ लिख भी रही हूँ, सो ध्यान से देखना, बेसल सेल और एक टर्मिनल सेल, टर्मिनल सेल। फिर आगे जाके और डिवाइड करता है। जो बेसल सेल होते हैं, ये बेसल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सस्पेंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज सस्पेंसर। बेटा अब हम डेवलपमेंट करें जाइगोट की। इफ यू रिमेंबर ये स्ट्रक्चर आपका, यहां पर तो आपका एंडोस्पर्म बन गया, यहाँ पर आपका एंडोस्पर्म तैयार है। अब मुझे क्या करना है, अपने एम्ब्रियो को अपवर्ड पुश करना है, अपवर्ड पुश करना है, ताकि ये एंडोस्पर्म से क्या कर सके, न्यूट्रिशन ले सके, एंडोस्पर्म से क्या कर सके, न्यूट्रिशन ले सके। तो ये सस्पेंसर क्या है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो को दिस ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ये एंडोस्पर्म के अंदर एम्बेड करेगा टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ठीक है। तो सस्पेंसर सेल सबसे पहले बनते किससे, बेसल सेल से बनते हैं, क्लियर। उनका मेन रोल क्या होता है, प्रो एम्ब्रियो को या एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ पुश करना टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, क्लियर। बेसल सेल बनाता क्या है, सस्पेंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रही हूँ, याद रखना। उसके बाद वो फर्दर डिवाइड करता है और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा है, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हाइपोफिसिस, this is called as hypophysis, this structure is called as hypophysis, ठीक है। अब ये बन गया आपका प्रोएम्ब्रियो, ये बन गया आपका प्रोएम्ब्रियो। ये जो स्ट्रक्चर है सिंपल, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज ए मार्क का रखा है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एनीवन? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, this structure is called as globular structure, very important, जिसमें सस्पेंसर होता है, हाइपोफिसिस होती है और प्रोएम्ब्रियो होता है, क्लियर, प्रोएम्ब्रियो होता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, अब जब ये स्ट्रक्चर देखो एंडोस्पर्म की तरफ जा रहा है, कोई स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया है और यहाँ पर ऑलरेडी एक चीज प्रेजेंट है, राइट, वो इसके अंदर एम्बेड हो रही है इस तरीके से। अब उसको जगह तो मिलेगी नहीं, तो क्या करेगा, जिस पोर्शन से अटैचमेंट हो रही है वहां पर तो डिवीजन रोक देगा, वहां पे आपको कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का फिनोमेना है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैंसर सेल्स होता है बेटा, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट आ रहा है तो फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएगा, वो आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो यहाँ की जो ग्रोथ होगी, बिकॉज ऊपर तो आपका स्पेस है नहीं फॉर द ग्रोथ, उस साइड में ग्रो करने लगा, एक इस साइड और एक इस साइड। देखो यहाँ पर आपका एंडोस्पर्म आ गया, तो यहाँ पर वो फर्दर ग्रोथ नहीं कर सकता, तो वो इस साइड से और इस साइड से ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, क्लियर। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ये देखो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हार्ट शेप, हार्ट शेप एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो। अब क्वेश्चन बन सकता है कि हार्ट की शेप बनती कैसे और क्यों बनती है, कि अल्टीमेटली जो आपका एम्ब्रियो है वो डिवाइड कर रहा है और उसके ऊपर क्या आके बैठ गया, उसकी कांटेक्ट किसके साथ हो चुकी है, उसका कांटेक्ट आपका एंडोस्पर्म के साथ हो गया। अब जब एंडोस्पर्म के साथ कांटेक्ट हो गया तो आगे उसको स्पेस नहीं मिल पा रही ग्रोथ करने की, तो वो साइड वाइज ग्रोथ कर रहा है। अब जो साइड वाइज ग्रोथ कर रहा है, जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज योर हार्ट शेप स्ट्रक्चर, क्लियर, समझ में आ गया, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, हार्ट शेप स्ट्रक्चर। अब फर्दर और देखो, अब उसे और जगह नहीं मिल रही है तो जब डिवाइड क्या करेगा, ये दोनों चीजें इस तरीके से, सॉरी ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये इस तरीके से यहां पर ऐसे हो जाएंगे और डिवाइड हो रहे हैं, तो वो नीचे की साइड ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। दिस स्ट्रक्चर्स, ये वाले, ये और ये, दीज आर कॉल्ड एज सी पार्ट कॉटिलिडन्स, दीज आर कॉटिलिडन्स। अब इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मैं बोलूं कितने कॉटिलिडन है, 2, तो कौन सा सीड हुआ ये, डाइकॉट, सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा अच्छे से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया, हमें हार्ट शेप स्ट्रक्चर समझ में आ गया, हमें कॉटिलिडन समझ में आ गए।
हमें समझ में आ गया पिम्यू, अच्छा चलो इतना क्लियर है, ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन देखें और क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस इन एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए कौन से टाइप की डिवीजन होगी? मियोसिस? नहीं बेटा, एम्ब्रियो किससे बन रहा है? जाइगोट से बन रहा है। जाइगोट का स्ट्रक्चर कौन सा है? जाइगोट की प्लॉइडी क्या है? 2n, और बाकी सारे सेल्स उससे ही बनेंगे। सारे के सारे सेल्स जो भी मैं बोल रही हूँ, सस्पेंसर, ठीक है, प्रोएम्ब्रियो के कुछ सेल्स होते हैं, पेरिफेरी सेल्स और रेडिकल, पिम्यूल, सबकी प्लॉइडी क्या होगी? 2n होगी, ठीक है। चलो, तो कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो मतलब सीड डेवलपमेंट। क्यों होगा? क्योंकि अल्टीमेटली सीड को डेवलपमेंट, सीड को न्यूट्रिशन कौन दे रहा है? एंडोस्पर्म दे रहा है। तो एंडोस्पर्म की रिक्वायरमेंट बनने की क्या होगी? पहले होगी, कि वो पहले बनेगा। जब वो पहले बनेगा तो तभी तो सीड को न्यूट्रिशन दे पाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पढ़ते हैं। एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट एक बार रिवाइज कर ले जल्दी से। चलो आ जाओ, मुझे बताओ एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे थी? ये 3n था, ओके, 3n में पहले बहुत सारी क्या होगी? माइटोसिस होगी, बहुत सारे 3n न्यूक्लियाई बन जाएंगे। दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड, अच्छा ये स्ट्रक्चर हम क्या बोलते हैं? पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये वाला इसको हम क्या बोलते थे? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और फिर इसके ऊपर क्या होती थी? इस तरीके से ये 3n आपके बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। तो यहां पर अब क्या होगा? इसके आसपास इस तरीके से एक सेल वॉल लग जाती थी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म। दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म। रिमेंबर, ये तो है एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट। ये पहले होगी और जो बाद में हमने पढ़ा है, अभी जो लास्ट में हमने ये वाला पढ़ा है, ये बाद में होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे इसको न्यूट्रिशन देने के लिए क्या होना, क्या चीज का होना जरूरी है? एंडोस्पर्म का होना जरूरी है। क्लियर है इतना सबको? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट, ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टर्म्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। एंडोथीशियम प्रोटेक्शन करता है। टैपेटम का फंक्शन क्या हो गया? बहुत सिंपल है, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला है बेटा? ताकि एक बार आप लोग रिवाइज कर लो। आपका किसका स्ट्रक्चर? माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। माइक्रो स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर एक बार आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। देखें, आ जाओ। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, लेबल इट योरसेल्फ एवरीवन। अंदर वाली लेयर एंडोथीशियम, उससे अंदर वाली लेयर, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स के बाद टैपेटम, ठीक है। टैपेटम के पास यहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट था? यहां पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट था? स्पोरोजीनियस टिश्यू। दिख रहा है पेन? कम दिख रहा है। स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी, क्या बनेगा? मेगा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। रिवाइज हो गया सारा? अच्छा, टैपेटम के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि टैपेटम के ऊपर आपके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं ना। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ टैपेटम। टैपेटम के सेल्स के, टैपेटम इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ योर माइक्रोस्पोरेंजियम। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। इसके जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। चौथी चीज, ये क्या प्रोड्यूस करता है? ऑक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। सिंपल, 4 पॉइंट्स मिल गए, 4 मार्क्स का आंसर तैयार हो गया।
innermost layer of the tapetum, innermost layer of the microsporangium provide nutrition to the developing pollen grain, binucleated cells होते हैं, और चौथी चीज it secretes auxins. क्लियर? अच्छा, tapetum एक और चीज करता है भाई मेरे बच्चों, एक्स्ट्रा कुछ तो लिख के आओगे तो पता चलेगा कि महक मैम के स्टूडेंट्स हैं आप सब. बेटे, tapetum layer is responsible for the formation of pollen kit that surrounds the pollen grain. ठीक है, एक स्टिकी लेयर होती है फॉर द अटैचमेंट टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट. तो tapetum लेयर और क्या बनाता है? पोलन किट बनाता है. एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है किसके ऊपर? पोलन ग्रेन्स के ऊपर. क्यों होता है? ताकि वो आराम से स्टिक हो सके किस पे? स्टिग्मा पे. बताई गई थी ये बात आपको प्रीवियस लेक्चर्स में. प्लीज ये सारे 5 के 5 पॉइंट्स tapetum के एक साथ लिखना, और लास्ट वाला पॉइंट नहीं बोलोगे तभी तो पता चलेगा कुछ एक्स्ट्रास पढ़े हो आप लोग. एक्स्ट्रा माइंड में आके कुछ तो एक्स्ट्रा लिख के आओगे अपनी शीट में, राइट? चलो, अब ये क्वेश्चन मैं आपको 2 मिनट दे रही हूं पढ़ने के लिए, करने के लिए. जल्दी से कीजिए. डू इट एवरीवन. इफ द सेल्स ऑफ द nucellus in the angiospermic ovule contain 24 chromosomes. प्लॉइडी क्या होगी? 24. न्यूसेलस की बात हो रही है तो मतलब ये क्या स्ट्रक्चर है? 2n का स्ट्रक्चर. आपको कितना गिवन है? 24. क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूसेलस की बात कर रहे हैं. आई होप सो इट्स क्लियर बेटा. एक सेकेंड. ठीक है. What will be the number of chromosomes in the endosperm? एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? 3n. ठीक है, चलो सबसे पहले यहां से n निकाल लो. n कितना हो गया? 12. सिंपल, हमें n पता चल गया. अब यहां से 3n निकालो. 3 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया? 36. इंपॉर्टेंट. क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन डाला इसलिए था ताकि प्लॉइडी का एक बार आपको जो पढ़ाया गया है उससे आप एक बार समझ लीजिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अब ये क्वेश्चन क्यों डाला है मैम आपने? इसलिए डाला है कि आप पोलन ग्रेन का एक बार स्ट्रक्चर रिवाइज कर लोगे. ठीक है, चलो. द प्रोमिनेंट पोलन ग्रेन अपर्चर कॉल्ड एज जर्म पोर इज प्रेजेंट इन. अब ये इंपॉर्टेंट हो गया ना कि जर्म पोर हमने बताया था, एक जर्म पोर होती है एक स्ट्रक्चर. वो क्या होता है? जर्म पोर की सिग्निफिकेंस क्या होगी? कि यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी जर्म पोर की? कि यहाँ से आपकी पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है. पोलन ट्यूब बनाता कौन है? इंटाइन. इंटाइन क्या थी आपकी? इनर मोस्ट लेयर. ठीक है, सो इंटाइन क्या थी आपकी? इनर लेयर. और ये क्या बनाती थी? आपकी पोलन ट्यूब. और पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन से जर्मिनेट किसके थ्रू होती है? जर्म पोर के थ्रू. और जर्म पोर में आपको बात क्या याद रखनी है? कि स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है. ठीक है, तो स्पोरोपोलिनिन बनाता कौन है? बनती क्या है? स्पोरोपोलिनिन बनाता क्या है? एक्साइन. ठीक है, और जर्म पोर भी कहाँ प्रेजेंट होगा? फिर एक्साइन में ही प्रेजेंट होगा. अभी आप लोग इस क्वेश्चन के बाद अब सब अपनी कॉपीज में 2 सेल स्ट्रक्चर और 3 सेल स्ट्रक्चर दोनों बनाएंगे. ठीक है, इसके साथ साथ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बताए हैं वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में. उसका न्यूक्लियस कैसा होता है, साइटोप्लाज्म कैसा होता है, वो सब भी एक बार आप लोग सब रिवाइज करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. आज का लास्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द प्लांट्स हैव नंबर ऑफ ओव्यूल्स इज 1. अरे ओव्यूल क्या थे मैम? ओवरी कहाँ थी? ओव्यूल के अंदर ओवरी थी. ओवरी के अंदर ओव्यूल था, और एक ही ओव्यूल बोला है. और अगर एक ही ओव्यूल है तो फर्टिलाइजेशन भी क्या हुई है? एक ही बार हुई है. ठीक है, तो सीड कितना बनेगा? एक ही बनेगा. इसमें से कौन सा है जिसमें एक ही सीड है? मैंगो. इतना नहीं सोचते बेटा, लॉजिक से करो क्वेश्चंस, अपने आप होंगे. एक ओव्यूल है, एक ओवरी है, एक ओव्यूल है, एक सीड है. फर्टिलाइजेशन होगी, एक ही सीड बनेगा. इन सब में से कौन सा ऐसा चीज फ्रूट है या कौन सा ऐसा एडिबल चीज है जिसमें आपका एक ही सीड होता है? मैंगो. अभी सबने खाए हैं गर्मियों में. क्लियर? अच्छे समझ में आ गया सबको? सो ओके, यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस और सब सारी चीजें मैंने आप लोगों को रिवाइज करवा दी है.
अगली क्लास से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतना आप सब कुछ रिवाइज करके रखेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार प्लीज बताना, मैं क्लास में ही वो डाउट आपके ले लूंगी। क्लियर बच्चा? ऑल द बेस्ट।